हेलो, हाँ। अभी आ रहा क्या आवाज? यस, अभी क्लियर है। अच्छा। ओके, स्क्रीन हाँ दिख रही सर, है। थोड़ा सा टाइम लगा फिर। हाँ, दिख रही थी। ओके। सर, ये रिकॉर्ड करना प्लीज। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ऑलराइट। संदेश। अच्छा, राजेश नहीं आया। प्रसाद। सर, ये राजेश का अभी, राजेश अभी ऑफिस से छूटा है। हम्म। और वो अभी आज अटेंड नहीं कर पाएगा। इसको ओके। ये रिकॉर्ड कर देते। मैंने उसको पूछा कि कुछ डाउट है क्या, उसने बोला कि लेक्चर काफी बहुत अच्छे हुए थे, तो हम्म। मुझे कोई डाउट है नहीं तो ओके, फिर रहेगा तो पूछेगा आपको। चलो ठीक है। ऑलराइट। संदेश देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट सेव करोगे तो आप ऐसे मत भेजना जैसे आपने ये भेजा। आपने क्या किया, अभी डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स भेज दिया है। क्या करने का, जी हाँ, जी हाँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे, अभी जैसे ये फुटेज नहीं है यहाँ क्योंकि वो आपके पीसी पे होगी। करेक्ट। अच्छा, पाँच पाँच नहीं है। हाँ, तो यहाँ से हम उसको रीलोड कर सकते हैं, बट रीलोड नहीं होगी क्योंकि वो पाथ आपके मशीन पे है, तो मैं रिप्लेस करता हूँ फिलहाल। तो मैं ये बोल ले लेता हूँ जो यहाँ, तो ये रिप्लेस हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज स्केल। सी द स्केल, इट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है। तो अभी क्या करने का, जब भी आप फाइल सेव करोगे ना, तो जैसे हम 3D में आर्काइव सेव करते हैं ना, जिसके जी। टेक्सचर वेक्सचर सब आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे फाइल में यू गो टू द डिपेंडेंसीज एंड कलेक्ट फाइल्स। तो ये पहले आपको सेव करने के लिए कहेगा। यू सेव योर फाइल एंड देन कलेक्ट, और उसको आप पाथ दे दो कोई भी। जब उसको पाथ दोगे और सेव करोगे तो ये यहाँ पे संदेश फोल्डर नाम से सेव हो गया, जिसमें सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, क्या इफेक्ट आपने यूज़ किया, एवरीथिंग। और फाइल के साथ फुटेज भी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप मुझे फाइल नेक्स्ट टाइम कोई भी असाइनमेंट भेजोगे तो आप अपना पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद आप इस तरीके से सेव करेंगे। ओके। नेक्स्ट थिंग, एक्चुअली राजेश को आना चाहिए था क्योंकि आप तो एनिमेशन में मास्टर हो। इसमें सर नहीं है। ये पता किया तो मैंने मैनुअली किया। फर्स्ट टाइम में दिक्कत थी, लेकिन पर जो सेकंड असाइनमेंट हाँ, भेजा वो काफ़ी वो अच्छा था। लास्ट का थोड़ा सा इशू आ रहा था। लास्ट का थोड़ा इशू आ रहा था, वो मैनुअली वो मैं जैसे वो माया मेरे से समझे दोनों तरफ से करेक्ट। देखते करेक्ट। तो हाँ, तो वो थोड़ा दिक्कत आ रही थी। थोड़ा हम्म। ऊपर नीचे हो रहा था, फिर वो पॉइंट फिर सेकेंड टाइम किया, फिर देख के फिर वो शायद क्योंकि बन गया यहाँ था। पे आप देखोगे, आपने एक्चुअली पाथ का जो वे है वो बराबर फॉलो किया है, लेकिन प्रॉब्लम वही है टेंजेंट्स में। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। यू कैन सी हियर। वो हाँ। स्क्रैच करने का थोड़ा सा जब डाउन पे जब कर था, तब हम्म। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला, स्क्रैच डाला। तो चलो डाल के देखते हैं, अगर सर ये तो अच्छी है, प्रॉब्लम आया तो सॉल्व होगा तो। हाँ, करेक्ट। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्चुअली पाथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। ये पाथ ऐसा होना नहीं चाहिए सीधे। यहाँ पे इस की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये की यहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं वो स्केल ये स्केल किया। तो वो स्केलिंग अगर आप करोगे तो वो पोजीशन पे नहीं लगेगी, याद रखिएगा। वो हमेशा अच्छा, स्केल पे जाएगी। ये हम पोजीशन कर्व देख रहे हैं अभी। किया। तो सेकंड टाइम मुझे पता था। हम्म। सेकेंड टाइम में एक्चुअली काफ़ी बेटर था, पर सीधे कि कर्व को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। वापस एक दो बार और करें, फिर एक दो बार किया। आप ऑल्ट पकड़ के भी, शॉर्टकट है, एक हैंडल यूज़ कर सकते हैं। हाँ।
एक्चुअली ये इसको मैं थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करके ये बॉक्स के साथ बढ़ा सकते हैं। शेयर कर सकते हैं ना। करेक्ट, करेक्ट। ये मुझे लास्ट का बहुत प्यारा लगा। कोशिश ये करना कि ये हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, तो दोनों जगह से बैलेंस रहेगा। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करने से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। Stick to screen, ठीक है। यस, यस। एक चीज़ और हमेशा चेक करना कि जो आपकी कीज़ है ना, ये कीज़ हमेशा फ्रेम पे होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ से पेज अप पेज डाउन करेंगे तो हम फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे। अब ये बराबर है। ओके। पॉइंट पे गया तो हाँ, अभी देखो ये प्रॉब्लम है, ये की बराबर नहीं है। इससे होगा क्या कि ये जो सरफेस पे बाउंस होना चाहिए ना, वो सरफेस से ऊपर बाउंस होगा। आपको लगेगा आपने एनिमेशन बराबर किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये इन बिटवीन द कीज है, फ्रेम्स है, ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम पे नहीं है। जब शेयर करते तो अपने आप आ जाएगा ना। हाँ, तो यू हैव टू करेक्ट इट। सी, व्हेन यू सी, एक बाउंस का फील आएगा। सी है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ज़मीन पे नहीं आ रही है। सी, वो आनी यहाँ चाहिए। नाउ इफ आई मूव दिस, अगर ये अगर साइड का जो वैल्यू कॉपी करके तो आप हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट किया आपने किया है वही कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कॉपी कर हाँ कर सकते डायरेक्टली हो, कर बाहर सकते हो। यस, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है पता है कि ये हम कोई 3D एनिमेशन जैसा नहीं है इसमें। ये सीखने का रीज़न यहाँ सिर्फ यही है कि हमें फ्लूइडिटी समझ में आए कि कैसे ग्राफ एडिटर और ये सब काम करता है इधर, ताकि जब आप टेक्स्ट एनिमेशन करोगे तो वही स्मूथनेस और वो इफेक्ट उसमें आना चाहिए। वरना आप देखो तो आपको कोई भी क्लाइंट बाउंड बॉल्स करने के लिए नहीं गए। बट ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ग्राफ मैन है, यस। और आपके कहीं पे भी इंक्वायरी करेंगे ना, तो सबसे बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि इंस्टीट्यूट्स में ये लोग ग्राफ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। जब मैं कोर्स, अगर मैं खुद कोर्स बनाता था एक्चुअली वहाँ मैक में, और बाकी जगह भी जहाँ पर भी मैं गया, पर उनका फंडा यही रहता है मेनली, डायरेक्ट एनिमेशंस वगैरह सिखा दो, सब कर दो, लेकिन ग्राफ का कुछ भी नहीं होता उधर। वरना 4-5 लेक्चर ग्राफ पे कौन लेगा।
इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स एफएक्स में जाते हैं, लेकिन मोशन ग्राफिक्स में बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता है कि मोशन ग्राफिक्स करते कैसे हैं। हाँ, फिर वो बंदा, हाँ, वो जितना ट्यूटोरियल देख के या समझ के करता है बस उतना ही करता है वो। फिर ना मेरे को तो पता नहीं कि बाउंसिंग बॉल होता है, तो जाके मतलब ये जैसा बॉल आने में किया, तो बाउंसिंग बॉल किया तो आगे जाके क्या हम्म कुछ दो तीन बाउंसिंग बॉल यूजेबल है, ये जो बात किया और सिखाते हैं यस, बॉल किया मतलब हाँ, वो एक क्लास हो गया, बाउंसिंग बॉल का एक क्लास हो गया ख़त्म। पर क्यों किया ये? यस, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे बाउंसिंग बॉल हुआ, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे ना उसमें हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि मोस्टली मोशन ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। वो कोर्सवेयर में आप देख लेना कि क्या है, ओसिलेशन और एंटिसिपेशन एंड ओवरशूट, ये तीन अभी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ये होने के बाद नेक्स्ट, हाँ मैं कभी नेक्स्ट किया था और कार का ठीक है, हाँ 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 उसमें क्या तो ओवर किया था तीन एक तीन मतलब दो ही किया, लेकिन ग्राफ पे ओवर किया हाँ, था और यस, देखा था मैंने। मैंने आई थिंक किया नहीं नहीं, अच्छा लगा मुझे मुझे वो। वो भी दिक्कत है, हम्म वो तो एक बार जो प्लेगा से मारते हैं प्रॉपर, हाँ, देखो इसमें एक्चुअली प्ले ब्लास्ट नहीं होता है, इसमें हम डायरेक्ट प्रीव्यू निकालते हैं। जैसे कि अभी इसका मुझे प्रीव्यू निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये लेयर यहाँ से हटाओ और इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कंपोज कर लेते हैं। ऑलराइट, और इसको स्केल करते हैं। हाँ हाँ, सॉरी, मूव ऑल एट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट तो बॉल नहीं है, और वो साइज का बॉल लेना इज लाइक, और ये भी इतना बड़ा मत बनाओ, कंपोजिशन छोटा ही रखना हमेशा। हाँ, कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत जरा एक बार दिखाओ नहीं। ये कैसे किया? मैंने कैनवास साइज जो हाँ, यहाँ से कंपोजिशन सेटिंग्स, राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग। अभी आपको इसका रेंडर निकालना है, तो यहाँ पे आओ। शॉर्टकट बताता हूँ, वैसे यहाँ पे कंपोजिशन में ऐड टू रेंडर क्यू आ जाएगा, ऐड टू रेंडर क्यू, ओके, या फिर कंट्रोल एम इज द शॉर्टकट। हेलो, हाँ प्रसाद। सर मैं नॉर्मली मैं खुद जब करता हूँ तभी ये जीरो प्रेस करता हूँ, तो कैसे बनते हैं? नहीं नहीं, जो ज़ीरो प्रेस करते हैं ना उससे तो वो प्रीव्यू होता है सीन में। हाँ तो वो मतलब हाँ तो उससे तो वो इमीडिएटली दिखाई देता है, पर वो मेमोरी खाता है। देखो वो क्या है पता है, उसके पीछे मतलब जो बैक साइड में प्रोसेस चलता है। अभी जैसे ये ज़ीरो दबाया मैंने, तो ये प्रीव्यू जनरेट हो गया, लेकिन ये फाइल स्मॉल है। जब आपकी फाइल हैवी होगी तो ये इतना रेंडर होने में बहुत टाइम लगेगा। और होता क्या है कि वो कैशे क्रिएट करता है, तो यू हैव टू गो हियर, एडिट, और इसमें पर्ज ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैशे। तो ये जो डिस्क कैशे क्रिएट हुई है उसको ज़ीरो कर देगा, तो फाइल हैंग नहीं होगी। एक बार वापस दिखाई तो कैसे कैसे दिखता है? एडिट, पर्ज ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैशे, दो चीज़ें करना। सी एक ये प्रसाद ने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आपने मैंने सॉरी सर यहाँ पर आपके लेक्चर्स में डिटेल में देखे नहीं है, हम्म। बट डायरेक्टली रेगुलर पर ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आया था, तो हाँ शायद
मैं एक्चुअली वही कह रहा हूँ कि जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में काम करेंगे ना, तो कैशे सबसे बड़ा इशू होता है। कैशे की वजह से फाइल कभी कभी क्रैश भी हो जाती है, कभी बिना सही के डायरेक्ट बंद भी हो जाएगी। कैशे होता क्या है कि जब हम ये काम करते हैं और जब हम प्रीव्यू यानी यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप स्पेस दबाओ प्ले करने के लिए, ठीक है, ये सिंपल प्ले होगा। लेकिन देखो अब जब मैंने प्ले किया ये लाइन ग्रीन हो गई। अभी क्या फाइल हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट है, तो ये फटाफट प्ले हो रहा है। लेकिन जब फाइल हैवी होगी और आप प्ले करने जाओगे ये रेड हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू प्रेस जीरो ऑन योर नंबर की। जीरो क्या करता है, वो एक प्रीव्यू क्रिएट करता है, और वो फाइल्स आपके टेम्प फाइल में क्रिएट्स होती हैं। एक एक मतलब कह सकते हो रिकॉर्ड होती है, जैसे की फ्रेम कैसे रिकॉर्ड होती है यहाँ टाइमलाइन में, वैसे वहाँ कैशे रिकॉर्ड होती है, और फिर वहाँ से वो यहाँ अपने को प्ले करके दिखाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा रैम लगती है, जिससे सीन हैवी हो जाता है। तो एक आदत क्या डाल लो कि 15 मिनट 20 मिनट आफ्टर इफेक्ट्स पे बैठे आप, हर 15 to 20 मिनट्स में मेरी आदत है मैं दो काम करता हूँ। एक तो एडिट में जाओ एंड डू पर्ज ऑल मेमोरी, और दूसरा क्या करो, एडिट में ही प्रेफरेंसेस में मीडिया एंड डिस्क कैशे में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आके क्लीन डाटाबेस इन कैशे, ये दो काम करो। इससे क्या होता है, टेम्प फाइल होता है हाँ, ये क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक हाँ ये देखो, ये रोमिंग एडोप कॉमन, इसमें यहाँ एक मेरा बना हुआ डाटा। ये पाँच पाँच फाइल को रखा था कौन सी पता फाइल? नहीं लगा कि कैसे कहाँ पे जाता है। वो प्रीव्यू मारो, जीरो मार के प्रीव्यू करो और उसको ये डेस्कटॉप पे नहीं, ये मोस्टली ये जो हम जीरो मार के ये जो प्रीव्यू हो रहा है, ये आप यहाँ पे भी अब आओगे ना, ये तो रिकॉर्ड हो गया। एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता ना, मैंने दो तीन प्रोजेक्ट किए ऐसे खोलने जैसे, और मेरा बाद में एंड ऑफ द डे 100 GB सी ये देख रहे हो, स्टोरेज था। इतनी सारी फाइल्स हो जाएंगी यहाँ पे ये टेम्प फोल्डर में, मतलब जीबीज में चली जाती है। मैं कई बार हेवी प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ तो हर हर 30 मिनट्स 40 मिनट्स पे 5 GB 10 GB यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाती है, और फिर एकदम स्लो हो जाएगा मशीन, आपका सी ड्राइव फुल होता है, तो रैम एकदम खाता है वो, तो जिसकी वजह से आपका ये स्मूथनेस नहीं रहेगा। रैम रैम तो खाता अलग से, ऊपर से स्पेस स्पेस ले लेता है, स्पेस ले लेता है। मेमोरी स्पेस को लेकर, और मेमोरी स्पेस अगर आपका कम रहेगा दो चीज़ें होंगी, अगर हार्ड ड्राइव आपका ज़्यादा रहेगा। मेमोरी कम होगा तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि उसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, आपकी फाइल जा सकती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप रेंडर भी नहीं कर सकते, आप रेंडर नहीं कर पाओगे। अगर आप रेंडर करने जाओगे तो उसको चाहिए मेमोरी, इसलिए आप आफ्टर इफेक्ट्स का फाइल का जब भी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो उस पर्टिकुलर ड्राइव में सेव करो जहां आपको पता हो कि हाँ 50-60 GB खाली है। हाँ, क्योंकि जब कहीं एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी फाइल 80 GB तक गई है, एक फाइल, बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वो उस वक्त इतना हैवी हो जाता है फोल्डर कि उसको रेंडर करने, मतलब क्विक टाइम रेंडर मेरा 60-70 GB में हुआ था हाई क्वालिटी। तो वो फिर बहुत ही, मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के आपके पास तो बहुत अच्छा है, आप उसी में डायरेक्टली पाथ दो और काम करो। यहाँ पे जाके आप ये पाथ चेंज कर सकते हो, आपकी एक्सटर्नल ड्राइव लगा लो और ये पाथ वहाँ दे दो, 2-3 TB की होगी तो दो 1 साल 2 साल तक टेंशन ही नहीं। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क भी हम यूज़ करते ही हैं। डेडिकेट करना एक पर्टिकुलर 1 TB का हार्ड डिस्क जस्ट फॉर दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो रेंडर करने के लिए क्या करो, प्रसाद हो गया डाउट क्लियर? हम्म, ओके, इसका रेंडर करने के लिए जब भी स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा हमेशा ये चेक करता हूँ ये लोग, अभी उनका भी स्टार्टिंग ही है हाँ, तो नहीं, एवरी 15-20 मिनट्स आदत डाल लेने का, 15 to 20 मिनट्स में जस्ट गो हियर एंड क्लीन दिस, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, और आप एक और चीज़ करो, गूगल पे जाके क्लीनअप लिखना, ये एक ये दिख रहा है क्लीनअप, ये बहुत ही अच्छा है। इसको यहाँ डबल क्लिक करो और क्लीनअप पे क्लिक करो, बहुत ही तगड़ी आवाज़ आती है। ये क्या करेगा, आपका कंप्लीट टेम्प फाइल
डिलीट कर देगा। मैं हर आधे घंटे में इसको क्लीन करता हूँ जब मैं नाइट में काम करता हूँ, या जब होता है मेरे को पता है 8-10 घंटे मशीन ऑन होने वाला है, तो आपको वो टेम्प फाइल में जाके डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से ये भी डिलीट मारो, पर्च में जाके एल मेमोरी, फिर उसकी प्रेफरेंसेस में करो, फिर ये क्लीन अप रन करो। हर 30 मिनट्स में ये करते रहोगे तो फाइल भी सेफ रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, हैंग नहीं होगा, रेंडर अच्छे से होगा। और सबसे बड़ी बात, मशीन सेफ। ऑलराइट, सो संदेश का डाउट था रेंडर। यहाँ पे आके आप ऐड टू रेंडर क्यू कर सकते हो, या शॉर्टकट है कंट्रोल एम। प्रेस कंट्रोल एम, तो ये आपका जो कंपोजिशन है टेनिस बॉल, ये यहाँ ओपन होके आ जाएगा। हटा दो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये सेटिंग ऐसे ही रहने दो बेस्ट। वैसे चाहो तो आप, अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए, वायर फ्रेम चाहिए, यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें, ये वर्क एरिया, लेंथ ऑफ द कॉम्ब, ये क्या है बताता हूँ, और एक टाइमिंग। आपके कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं। अभी देखो इसका साइज का मतलब ये कंपोजिशन का साइज लेंथ क्या है, 5 सेकेंड, राइट। लेकिन वर्क एरिया कम है, जैसे कि 4 सेकेंड। दिस इज़ वर्क एरिया। तो अब जब आप रेंडर में जाओगे तो वो पूछेगा कि मैं रेंडर क्या करूं, वर्क एरिया करूं या पूरा लेंथ करूं, राइट। ये कब यूज़ करते हैं, जैसे हो सकता है समटाइम्स के आपका ये सीक्वेंस भले 10 सेकेंड का हो, लेकिन आपका इफेक्ट सिर्फ 4 सेकेंड तक ही हो, राइट। तो फिर यहाँ पे वो सेट करना होता है, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे टाइमिंग बता देना, तो वो टाइमिंग अपने आप ही सेट करेगा। जब आप लेंथ लोगे तो सीधे वर्क एरिया में देखो, हाँ वो डायरेक्ट अपने आप टाइम सेट कर लेगा। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं, वर्क एरिया लेंथ कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो फिर यहाँ पे जाना और यहाँ टाइप कर लेना कि मेरे को सिर्फ 2 सेकंड का रेंडर करके देखना है, तो यहाँ 2 सेकंड टाइप कर देना, तो 0 से 2 सेकंड ही रेंडर होगा, ज़्यादा नहीं। एंड देन यू कैन गो हियर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें फॉर्मेट बताना होता है, क्विक टाइम या जेपीजी सीक्वेंस या टिप सीक्वेंस या आईवीआई, क्या करना है, राइट। जैसे क्विक टाइम लिया आपने, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप चूज़ करो H.264, सबसे बेस्ट है। आप आगे जब हम काम करेंगे तो आप इसमें मुझे सेंड कर सकते हो करके, ओके कर दो। एंड देन ऑडियो है तो ये ऑन रखने का अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, जस्ट इट। और फिर आउटपुट यहाँ पे आके बता दोगे कहाँ पे सेव करना है। सेव करके जैसे कि ओके, तो ये यहाँ पे अपने आप ऑटो सेव भी कर रहा है फाइल, क्योंकि आपका असाइनमेंट जो है वो यहाँ कॉपी है और मैंने यहाँ से ओपन किया है, तो ये ऑटो सेव आप ही के फाइल का है। तो जहाँ पे भी आप अपना फाइल सेव करोगे वहाँ ऑटो ऑटो सेव भी आपको अपने आप मिल जाएगा। यहीं पे मैं इसको 10 क्विक टाइम सेव कर देते हैं, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन रेंडर। सी नाउ दिस इज रेंडरिंग। And then you can go here, and this is your assignment. Okay, okay. Now any doubt? इसको फिर से करो। मैं चाहता हूँ बाउंसिंग बॉल आप फिर से प्रैक्टिस करो, और इस बार अच्छे से कर्व को फॉलो करो, ओके। बल असाइनमेंट मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, बट यू डू योर सेल्फ, प्रॉपर होना चाहिए। आपको बाउंसिंग बॉल कर्व्स तो पता ही होगी, फिर भी राजेश के लिए रिपीट कर देता हूँ। गूगल पे जाके सिर्फ टाइप करो बाउंसिंग बॉल कर्व, एंड यू कैन सी दिस, ऑलराइट।
This should be the curve. It is. क्योंकि राजेश का एक्चुअली फाइल चेक करना था मुझे, बट वो है नहीं। ये राजेश का फाइल। अभी राजेश की फाइल में काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, एनिमेशन में भी प्रॉब्लम है। सी दिस इज गिविंग जर्क हियर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्केल में इतनी सारी कीज जबकि स्केल हो ही नहीं रहा है। कुछ तो किया है, क्योंकि ये स्केल हो नहीं रहा है इतना। सी यहाँ पे है, देन नथिंग। सॉरी। प्लस स्पेसिंग में काफ़ी डिफरेंस है। यू कैन सी हियर फास्ट स्लो, देन यहाँ गड़बड़ है, इधर अगेन द प्रॉब्लम है, और ये कर्व सही नहीं है। तो वी कैन सी हियर इन द ग्राफ एडिटर, ग्राफ काफ़ी अच्छा फॉलो किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, पोज ज़्यादा हो गया है, स्पेसिंग में प्रॉब्लम है। ट्राई बहुत अच्छा किया है वैसे फर्स्ट असाइनमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक जर्क है। राजेश के डाउट तो आपको बता दूं, लेकिन चेक आउट इस वीडियो। सी हियर इज द प्रॉब्लम, हवा में काफ़ी देर है ये। मोस्टली क्या होता है, एक बार जब आदत पड़ जाए तो हम आई बॉल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको फ्रेम बाय फ्रेम आना ज़रूरी है। ओके लेट्स सी हियर। पहले तो ये स्केल हटा देते हैं हम। दिस इज वेरी बैड एक्चुअली, रिमूव दिस। ओके ओके, यहाँ पर भी एक्स में इतनी सारी कीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ओनली फर्स्ट एंड लास्ट की रहेगी, दैट्स इट। ओके हियर इज द प्रॉब्लम। ओके तो राजेश ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट होना चाहिए थोड़ा। When you break the handles, be careful. See here, try to maintain this. See this one. ट्राई अच्छा किया। बहुत अच्छा ट्राई किया एक्चुअली, सीरियसली। Okay, so actually, I think Rajesh is not an observer because कि जिससे से बॉल आगे जाता है तो फ्रेम भी कम होने चाहिए। यस, इसी चीज की जो लेटर मैंने वही तो कहा कि स्पेसिंग का प्रॉब्लम है। फ्रेम टाइमिंग फ्रेम कम होने चाहिए। इसको हम टाइमिंग थोड़ा सा करना चाहिए। यहाँ से नाउ सी, यहाँ देख रहे हो ये बॉल थोड़ा नीचे आ रहा है। पहला बॉल
नीचे है। सो ये फ्रेम पे नहीं है, ये बराबर की। ओके, और ये जो लाइन आ रही है ये आ रही है वाई पोजीशन की वजह से, बिकॉज जो एक्स है वो यहाँ फिनिश हो चुका है एंड द वाई इज स्टिल हियर। ओके, यहाँ पे बहुत है। शिफ्ट दबा के रखोगे तो हमेशा स्ट्रेट आएगा। शिफ्ट दबा के रखना, कोई चीज़ मूव करोगे ना। ओके, यहाँ पे दिक्कत है। जैसे कि ये मुझे मूव करना, तो शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अदरवाइज भटक जाएगा। हाँ। थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर रहा हूँ इधर।
Okay, so this is better than before. The main thing is just curve. So Rajesh, when you listen to this, just see how I solve this and try to maintain the curve. That's it. This, if you want, you can make it more down. This is all about the practice, nothing else. Just try to eyeball, try to practice. The spacing is too much here. एंड यहाँ से ये थोड़ा ऐसे हो जाए. And then this one should be faster. Yeah, little more. Hmm. Okay, here it's taking a little big leap. This should be. एक डाउट बोलो. ये कोई जैसे भी आप कर रहे हैं हम्म. बीच बीच में ग्रीस होता है समझो तो प्रीव्यू नहीं होता और जब आप उसको जज कर रहे हैं हालांकि ये सिंपल सिंपल क्लियर Yes, yes. तो एक तो जब आप उसको जज कर रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि रियल चल रहा है. क्या समझा नहीं मैं. अभी जैसे आप इसको एडिट कर रहे हैं ग्राफ को और फिर आप स्पेस बार दबाते हैं हाँ. और फिर आप इसको प्रीव्यू देखते हैं. हालांकि ये केस है ये जो सर्कल वाले केस तो लाइव वाली वजह से वो 25 पीछे भी है. हाँ. कॉम्प्लेक्स चीज है जिससे फटाफट आपको मुझे नहीं लगता तो हमें रियल दिखता है. दिखता है ना, क्यों नहीं दिखता है. मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जैसे तू कैरेक्टर एनिमेशन करता है वैसे नहीं. छोटा छोटा मतलब जैसे अगर मुझे ये इतना देखना है तो इधर आओ and press B for to trim this start of the work area and N to trim this end, and then you can watch only this part. हाँ ऑब्वियसली अभी तो मुझे एक्चुअली देखना ही पूरा है क्योंकि ये मतलब यहाँ स्पेसिंग कम है, यहाँ ज़्यादा है. हाँ तो पर्टिकुलर की फ्रेम पे फोकस करना है तो यू कैन डू दिस. करना ही पड़ता है एक्चुअली, जब आगे होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है ना जब, तो ये चीज़ होती ही होती है. करना ही पड़ता है वरना आप बार बार उसको पूरा तो प्रूव करके देखोगे. अंदर में थोड़ा डिटेल पे काम कर रहे हैं टाइमिंग एक तो एक्यूरेसी देख रहे हैं थोड़ा सा हमें इधर अभी भी स्पेसिंग है.
दिस इज द वे हाउ यू कैन डू दिस। तो ये एक 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 एक, एक छोटा सा देखो, छोटा सा भी मूव कर रहे हो तो यहाँ देखो कितना जबरदस्त मूव हो रहा है। ओके, यहाँ से ये आराम से जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। तो यू कैन सी हियर ये सही नहीं है। नाउ इट इज कमिंग फास्ट। ओके, यहाँ एकदम से जर गया। इतना देखते हैं पहले। नाउ ओके। लेट्स चेक दिस मच। So now you see this is much better than before, right? Then when you add stretching, squashing, then it will be more better. It's all about time. Okay. Hmm. All right. So like this, you just keep on doing this, and this will become more good. ये सिर्फ स्फीयर है। यू ट्राई स्क्वायर, राइट? यहाँ पे और भी बहुत सारे शेप्स हैं। यू कैन टेक दिस शेप and try to make something. Sandesh, in doubt? Okay, Prasad? Hello? Prasad, you there? Hello. Yes, I'm there. Hello? Yes. There was on Rajesh की day of the time. Fine. उसको आप समझ जाएगा क्योंकि समझ जाएगा, देखेंगे। वो कोई डाउट होएगा तो देन वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। सीधे तो उसका मैंने बोला था everything is clear. नहीं नहीं, बात क्लियर की नहीं है। इट्स गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, आई नो दैट। वेबिनार का मतलब क्या होता है? जस्ट वी यू नो मीट एंड डिस्कस थिंग्स, सो बेटर है। इट्स लाइक व्हेन आई सी योर असाइनमेंट आई कैन टेल यू, हाँ समझ तो गए हो, बट तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए हो, पर कई बार प्रॉब्लम्स होती है। छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर सीखने को मिलती है दैट्स गुड, वरना वेबिनार रखे ही नहीं ना। Yeah. आपके
वेबिनार अपना अपलोड कर कहाँ पे अपलोड करूँ यूट्यूब पे। वेबिनार को? हाँ, करो यूट्यूब पे। चलो ठीक है, देखते हैं। एनीवेज, अभी इनफ। ओके, डाउट सॉल्व। हेलो। हेलो, प्राइवेट कर। हाँ चलो, सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर सर देखिए। हेलो, हाँ बोलो। एक बात पूछना था कि हम्म हम लोग कैनवास साइज जो पढ़ा कि हम्म हेलो, हाँ बोलो। एंकर एंकर हाँ हाँ। तो वो एक्चुअली कभी कभी ना नहीं करते, तो एक्यूरेट बीच में आने के लिए हम लोग मैनुअली करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है तो एक्यूरेट आया है। जैसे अभी आपने मतलब किसका, किसके सेंटर में चाहिए आपको? मतलब अभी हाँ, कोई भी एलिमेंट जैसे कि ये एलिमेंट एग्जांपल, जैसे देखो हम बताता हूँ। ये एक नया है, ठीक है, और आपने ये बॉल बनाया इधर। तो जब भी आप ये सर्कल बनाओगे तो शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करना। आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये एकदम सेंटर से बनेगा कंपोजिशन के। ओके, अभी आप देखोगे एंकर पॉइंट इधर है, राइट? तो ये एंकर पॉइंट लो यहाँ से, पेन बिहाइंड टूल, इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्रेस करो। हाँ, कंट्रोल प्रेस करके मूव करो तो ये डायरेक्ट स्नैप होगा सेंटर में। सी, एक स्क्रिप्ट भी है, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा, दूंगा भी सही। वो फटाफट एक्चुअली यूज़ करते हैं हम काफ़ी बार किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, वो एकदम फटाफट अलाइन कर देता है एंकर पॉइंट को। आई शो यू इन नेक्स्ट वेबिनार इंशाल्लाह, मुझे याद दिलाइएगा। तो और क्या, राजेश भी होगा तो बेटर है। हम्म ठीक है, फिलहाल तो एक लेयर है बॉल का। हाँ, आगे जब बहुत सारे होंगे ना तो आपको वो तकलीफ हो जाएगी क्योंकि एंकर पॉइंट तो मेन होता है। हम्म ठीक है, फिलहाल एक ही लेयर है, एक ही बॉल है। हम्म बाद में इतने सारे लेयर होते हैं, इतने सारे हाँ, तो उस वक्त वो काफ़ी बेनिफिशियल होता थोड़ा सा है और कुछ? चलो ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट वेबिनार इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर आज रात को या इंशाल्लाह कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।